तो इसमें आप जैसे बिजनेस कर रहे हो तो आपका टर्नओवर कितना हो जाता है, कमाई कितनी हो जाती है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर टर्नओवर तो ऐसा है सर, जैसे जब से मैंने लगाया तब से हाँ, मेरे हिसाब से तो मेरे को हर रोज़ मैं एक 2000 ईंट सेल कर देता हूँ। अच्छा, लगभग 2000 ईंट की एक, मान के चले किसी दिन नहीं होती तो दूसरे दिन 2 ट्रिप की रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारे पास। अच्छा, लेकिन टर्नओवर अच्छा ही बैठ रहा है, मतलब इसके कितना अमाउंट में तो भी बताएंगे थोड़ा बहुत। मतलब साल भर की, मतलब महीने भर में अपन आराम से इसमें 60-70 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं सर। 60-70 हज़ार छोटे सेटअप से, सब छोटे सेटअप से पूरा खर्चा वर्चा निकाल के अपन राइट इतना सा काम कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करते वक्त हम लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं, मैं बिजनेस कैसे शुरू करूं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं बिजनेस कैसे शुरू करूं, मैं छोटे से शहर से बिलोंग करता हूं, मैं बिजनेस कैसे शुरू करूं, और तो और मेरे पास बिजनेस आइडिया नहीं है, फिर मैं बिजनेस कौन सा करूं वो भी मुझे पता नहीं। तो आज मैं आ गया हूं भीलवाड़ा में, राइट। यहाँ पे आप मेरे पीछे घर देख सकते हो, मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। यहाँ पे पीछे आप घर देख सकते हो, वहाँ पर एक फैक्ट्री सेटअप की हुई है। यही बिजनेस की जानकारी लेने के लिए पूरे धूप में, पूरे साइट में आपके लिए पूरा प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि क्या है ये बिजनेस, कैसे आप शुरू कर सकते हो, और लाइव जो प्लांट के ओनर है उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। तो इसी फैक्ट्री के ओनर, इसी सेटअप के ओनर मिस्टर रतन लाल शर्मा सर से आज मैं आपको मिलवाऊंगा। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या है आपकी स्टोरी और आपने ये बिजनेस कैसे शुरू किया। सर हमने बिजनेस तो फर्स्ट तो हम इस बिजनेस में थे ही नहीं। अच्छा, पहले तो हमारा काम ही दूसरा था, लेकिन जैसे ये कोरोना आया था उसके बाद हम यहाँ गांव में आ गए थे, कुछ काम नहीं था हमारे पास। अच्छा, तो हमारे को ऐसे, हमारे मामा के पहले ये फैक्ट्री थी तो उन्होंने मुझे ऐसे गाइड किया था कि छोटी मोटी एक मशीन लगा ले, राइट, ताकि तेरा जो फार्म हाउस है उसकी भी कोई देख रेख हो जाएगी और तेरा भी काम मतलब वहाँ चल जाएगा, राइट। उसके हिसाब से हमने सबसे पहले एक छोटा सेटअप लगाया था। हाँ, जो 1-2 लाख के बीच में पड़ता है वो, मतलब सेटअप के साथ। वो लगाने के बाद धीरे धीरे जैसे हमारे पास डिमांड बढ़ गई थी। फर्स्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए मार्केटिंग करने के बाद डिमांड बढ़ गई थी हमने। तो ज़रा बताइए सर ये बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या है वो ज़रा बताइए। तो ये अपना सीमेंट ईंट का है, ब्रिक्स का है और प्योर ब्लॉक का है। इस वजह से मतलब अपने 4 तरह की, हम 4 साइज की ईंट निकालते हैं इसमें। अच्छा, ठीक है, एक तो 12-8-6 की है और एक 15-6-6 की है। अच्छा, एक हम छोटी ईंट निकालते हैं क्योंकि हमारे ये चीटी अपने रेगुलर यहाँ यही चलती है 9-4-3, इस वजह से हमने ये वाली भी इसमें चला रहे हैं हम। तो सर ये सीमेंट की जो ईंटें हैं, अगर हमारे व्यूअर्स को बिजनेस शुरू करना है तो सीमेंट की ईंटें क्या होती है वो ज़रा बताइए, और ये जो लाल ईंटें हैं और ये जो सीमेंट की ईंटें हैं उसमें क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या है वो ज़रा बताइए। सर फ़र्क तो ऐसा है कि जैसे सीमेंट ब्रिक्स तो सीमेंट ब्रिक्स ही होगी, क्योंकि लाल ईंट तो मिट्टी की बनती है। और जैसे अपन किसी भी मकान बना रहे हैं तो अगर अपन जो अपन ये लेते हैं ना अपने कॉलम, राइट। कॉलम क्या होता है, वो सीमेंट, हाँ, गिट्टी, हाँ, और डस्ट से, रेत से मिलके बनता है, उसको अपन मजबूत बांधते हैं। हाँ। तो ये भी इसी से बन रही है, तो ये कॉलम जैसी मजबूती होगी। राइट, ठीक है, सही है। और मिट्टी की ईंट तो मिट्टी की ईंट ही रहेगी, अगर उसी से अगर सब काम हो जाता है तो लोग डायरेक्ट कॉलम डालने की जरूरत ही नहीं रहती उनको। अच्छा, ठीक है। इससे और कॉलम में खाली एक ही चीज़ का फर्क है कि भाई इसमें से लोहा नहीं पड़ रहा है, स्टील नहीं पड़ रही है, उसके अलावा बाकी ये कॉलम जितना ही काम कर रही है, मजबूती में इतनी ये है। अगर बारिश होती है तो मिट्टी की ईंट में क्या होता है कि सिलन आ जाती है, और सीमेंट की ईंट जो होती है वो पानी सोचती नहीं है, इसलिए इसमें सिलन की वो नहीं चांस ही नहीं होता है सर। तो सर अगर हमारे व्यूअर्स को ये सीमेंट ईंट बनाने का या फिर ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो इनका स्कोप क्यों है मार्केट में, या फिर इसकी डिमांड क्यों है? सर सीमेंट ब्रिक्स का इस तरीके से ये है कि जैसे बट्टू के जो है वो पोल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है, कम दे रहे हैं, मतलब इस तरीके जो पुराने हैं वही चल रहे हैं। तो सीमेंट ब्रिक्स का ऐसा है कि इस पे कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और कोई भी इससे ज़्यादा कोई बड़ी परमिशन ये लेने की भी जरूरत नहीं है, और इस वजह से ये जैसे इसका मार्केट ज़्यादा ये है और ये मजबूती में भी ज़्यादा है। तो ये सीमेंट ब्रिक्स बनाने के बिजनेस में या जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के बिजनेस में सर को जिन्होंने मदद की थी, तो मैं आज मैं मिलाऊंगा एसके इंडस्ट्रीज़ के ओनर से। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर अभी हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया कि सर ने बताया जैसे लाल ईंट और जो ये सीमेंट की ईंट है उसमें डिफरेंस क्या है, बट सर ने जैसे बताया कि हम लोग यही पूरे सेटअप में फ्लाई ऐश का भी काम कर सकते हैं और सीमेंट की ईंट का भी काम कर सकते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है वो ज़रा बताइए। दोनों में अंतर ये है कि सीमेंट, देखिए फ्लाई ऐश का भी बनाएंगे तो भी सीमेंट काम में आएगा। अब फ्लाई ऐश अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है, फ्लाई ऐश जो मिलता है वो थर्मल प्लांट में मिलता है, राइट। जहाँ फ्लाई ऐश नहीं मिल रहा है वहाँ पे स्टोन चिप्स या स्टोन डस्ट आप काम ले सकते हैं, उसमें आप सीमेंट मिला लो, उसमें आप स्टोन चिप्स मिला लो और वाटर मिला के आप इसकी ब्रिक्स बना सकते हो। अच्छा, ये इससे आपका काम हो जाएगा। मिट्टी की ईंट का जो धंधा है वो 12 महीनों में केवल 6 महीना चलता है और 6 महीना बंद रहता है। 6 महीने जैसे मान लो 5 महीने 4 महीने बारिश हो रही है तो बारिश के टाइम में वो ईंटों के भट्टे नहीं चलेंगे, तो उस टाइम वो बंद हो जाएगा। जो सीमेंट की ईंट का या फ्लाई ऐश ब्रिक्स का है वो 12 ही महीने चलेगा, राइट। थर्मल प्लांट से आपको फ्लाई ऐश फ्री में मिल रही है, ओनली ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, उसका कोई पैसा नहीं लगता, वो 1 रुपये किलो आती है। जो फ्लाई ऐश आती है वो 1 रुपये किलो आती है। जो अगर आपको सीमेंट का उद्योग लगाना वो 1000 स्क्वायर फीट में भी हो रहा है,
या 2000 स्क्वायर फीट जगह भी है तो आपका उसमें आपका धंधा शुरू हो जाएगा। मिट्टी की ईंट के लिए कम से कम आपको 2 से 4 बीघा जमीन चाहिए। राइट। मिट्टी की ईंट के प्रोडक्ट के लिए आपको कम से कम 10 से 20 लाख का स्टॉक चाहिए। मिट्टी आपको इतनी स्टॉक चाहिए क्योंकि बारिश के दिनों में तो मिट्टी वैसे ही आपको मिलेगी नहीं मार्केट से, खेतों से मिलेगी नहीं। मिट्टी जो होती है खेतों की उपजाऊ जमीन जो होती है वो मिट्टी काम में आती है ईंट बनाने में। राइट। सीमेंट की ईंट में सिंपल सा प्रोसेस है, रोजिना का पैसा लगा के भी आप रोजिना माल ला सकते हो और बना के बेच सकते हो। राइट। इन ईंटों को पानी से पकाते हैं तो इसको पानी का सीलन लगने की टेंशन नहीं इसके अंदर। आप जब इसको चिनाई भी करोगे तो एक आप तरफ मिट्टी की चिनाई करो, एक तरफ सीमेंट की चिनाई करो। सीमेंट की चिनाई फटाफट हो जाएगी। चिनाई मतलब जो मकान बना दीवार बनाते हैं ना, हाँ। वो। दूसरा चीज, अगर सीमेंट की दीवार बना रहे हो उस पर अगर आप प्लास्टर नहीं भी कर रहे हो ना तो भी आपको बिना प्लास्टर के भी वो दीवार चल जाएगी, दिखेगी, हाँ। अच्छी दिखेगी उसके अंदर। ओके। मिट्टी की ईंट में क्या होता है, जो लेबर होती है ना, लेबर को एडवांस पैसे देना पड़ता है और बाहर से लेबर, जैसे मान लो यूपी से बुला ली, जैसे हम राजस्थान में तो यूपी से बुला ली, बिहार से बुला ली, और वहां से आपको किसी ठेकेदार को पैसा देना है 2 लाख रुपए, लाख रुपए एडवांस दो, फिर वो लेबर आएगी और वो काम करेंगे। कई बार वो आते भी नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, गांव से लेबर आती है। इनके अभी भाई साहब के इनके गांव से लेबर आती है बना के, जैसा भी इनके 2 बजे लाइट चली जाती है, काम कर बनाना इजी है, बनाना इजी। 2 बजे लाइट चली जाती है तो अभी वो हाफ डे काम करके चले गए। अभी आपके सामने देखिए पूरा काम, ये 2 बजे तक काम करके वो अपना घर पे चले गए, ऐसा है। और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है ना, मतलब ये यूज कर, क्योंकि क्या है लास्ट में ये घर बनाने में यूज हो रहा है। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट का ये है कि फ्लाई एश जो है वेस्ट मटेरियल है तो गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करने के लिए, गवर्नमेंट का ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कभी मिट्टी की ईंट इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन गवर्नमेंट सीमेंट की ईंटें इस्तेमाल कर रही है। आप मशीनें ले रहे हो उस पर सब्सिडी दे रही है, फ्लाई एश आपको फ्री में उपलब्ध करा रही है। सब्सिडी भी मिलती है क्या? हाँ, मशीन अगर आप तो आगे सर हमें सब्सिडी के बारे में बताएंगे तो वीडियो में बने रहिए। जिला उद्योग केंद्र से अगर आप लोन लेते हो हमारे कोटेशन पे, हाँ। तो जिला उद्योग केंद्र या खादी ग्राम उद्योग में आप संपर्क करें। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, इनमें आप सब्सिडी ले सकते हो लोन के अंदर। तो कितना % सब्सिडी है? वो जैसे अगर आप सिटी में हो तो 15%, तहसील में हो 25%, गाँव में हो तो 35% आपको सब्सिडी। तो ये मतलब ऐसा बिजनेस है, जब तक कंस्ट्रक्शन लाइन चलती रहेगी इंडिया में, जब तक घर बनते रहेंगे, मकान बनते रहेंगे, कुछ भी बनता रहेगा, तब तक ये बिजनेस चलने वाला है। तो सर आगे हमें बताएंगे कैसे प्लांट चलता है, कैसे बनता है और एंड प्रोडक्ट कैसे बनता है, आगे प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा आपको, और मेन बात, बना तो सब लेते हैं, बेचना कैसे है उसका भी सर हमें थोड़ा बताएंगे कि बेचा कहाँ जाता है, ये किधर कहाँ ये बिक जाता है, उसकी भी सर हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। और मेन बात इन्वेस्टमेंट, अगर आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ये सीमेंट की ईंटें बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो वो कैसे कर सकते हो, कितना आएगा, लाइसेंस क्या लगेंगे, मिनिमम कितनी जगह लगेगी, सारी A to Z जानकारी सर हमें देने वाले। ये ईंटें बनाने के बिजनेस के बारे में, ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। और मतलब अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी A to Z जानकारी इसमें रहने वाली है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बताऊंगा एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद जरूर करेगी। अगर आप कोई किराना स्टोर चलाते हो, फार्मेसी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, या फिर कोई क्लोथिंग स्टोर है, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करते हो, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपके जो प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर के घर तक डिलीवरी करने में आपको प्रॉब्लम जरूर आती होगी। और अगर आपके प्रोडक्ट्स आप कस्टमर के घर तक डिलीवर नहीं कर पाए तो आपका बिजनेस करने का मोटिवेशन और कस्टमर दोनों चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे कुरियर सर्विस के बारे में जो आपके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जिसका नाम है बोर्जो। दोस्तों बोर्जो हर महीने 10 लाख से ज्यादा डिलीवरीज करता है, और अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो वो आपको 50,000 रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। और तो और बोर्जो के थ्रू आपकी डिलीवरी कॉस्ट 40 रुपए से शुरू हो जाती है, और ये सारा मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट को ट्रैक करना और कस्टमर तक पहुंचाना बहुत ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। और इनका फास्टेस्ट डिलीवरी टाइम है 34 मिनट्स। तो दोस्तों आपको भी आपके प्रोडक्ट आपके कस्टमर के घर तक डिलीवर करना है, वो भी एकदम ईजी फास्टेस्ट वे में, कम खर्चे में, तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप एक बार बोर्जो ट्राई जरूर कीजिए। बोर्जो ऐप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करिए, आपको जहां प्रोडक्ट डिलीवर करना है वो चूज करिए, और मेरा कूपन कोड डालना ना भूले, जिससे कि आपको पहले 5 ऑर्डर्स की डिलीवरी कॉस्ट पर 10% ऑफ जरूर मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए और डिलीवरीज करिए। तो सर जरा हमारे व्यूअर्स को ये पूरा आपका प्लांट जो है वो विजिट करवाइए कि कैसे ये सीमेंट ब्रिक्स का काम होता है और कैसे ये बनती है। सर इसमें ऐसा ये अपना छोटा सा प्लांट है, ये आगे ये प्लांट है पूरा, और पीछे हमारे वो लेबर रहने के लिए वो 2 रूम है उनके। और सबसे फर्स्ट हमने ये मशीन ली थी छोटी वाली। अच्छा, नहीं पहले भी बताइए कि रॉ मटेरियल क्या लगता है सीमेंट ब्रिक्स बनाने को? रॉ मटेरियल सर इसमें ये आता है हमारे यहाँ 6 mm गिट्टी के साथ, इसमें डस्ट होती है मिक्स जैसे ये। अच्छा दिखाओ जरा, पास में दिखाओ क्या है ये जैसे डस्ट होती है इसके अंदर, ये पत्थर की होती है। अच्छा। और ये इसमें 6 mm जो गिट्टी होती है ये। अच्छा। दोनों इसका रॉ मटेरियल है, इसके साथ सीमेंट मिला के, और हम ये हमारे सीमेंट का जो स्टॉक है ये हमने अभी फिलहाल यहाँ कर दिया है, मतलब इमरजेंसी के लिए। और इसी से हम जैसे ये सीमेंट विमेंट लेके और वहाँ डालते हैं। सर सीमेंट ब्रिक्स बनाने के लिए वैसे मेन मशीन ये होती है जो इसको मिक्स करती है। अच्छा ठीक है, गिट्टी सीमेंट रॉ मटेरियल को मिक्स करके इसमें से अपन निकाल के, और फिर बाद में हम इस छोटी मशीन में यहाँ इसमें लेते हैं। इसमें तो सर अभी बिजली कौन सी लगती है अपनी इधर?
इसमें सर वैसे अभी इसको ये सिंगल फेस में भी चल जाती है, हमने इसको 3 फेस करवा रखी है। अच्छा, बाकी सिंगल फेस में चलती है। तो जरा बताइए प्रोसेस की कैसे काम होता है और ब्रिक्स बना के दिखाइए जरा हमारे व्यूवर्स को। ब्रिक्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो स्टोन चिप्स है और स्टोन डस्ट है। ये इसका मिक्सचर है ये क्या? इसका मटेरियल है। और इसके अलावा इसमें सीमेंट और मिलाया जाएगा, जो भी मैंने आपको भी दिखाया था। ये सारे मटेरियल को हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से लाने के बाद में हम इसको यहाँ पे इस मशीन के अंदर, जिसको मिक्सचर मशीन बोला जाता है, हम सारे मटेरियल को इसमें डालेंगे और इसको हम चालू कर देंगे। इसका मोटर चालू करेंगे। इसके अंदर 5 HP का मोटर लगा रखा है और इसके अंदर उस पानी डालेंगे। इसके साथ में एक मटेरियल डलेगा, मतलब स्टोन चिप्स हो गया, स्टोन डस्ट हो गया और सीमेंट हो गया और पानी हो गया। अच्छा। उसका इसमें हम एक मिश्रण तैयार करेंगे। हाँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं पूरा मटेरियल घूम रहा है और ये मटेरियल तैयार हो रहा है। तो कितने मिनट तक हमें घुमाते ये रहना है? 3 से 4 मिनट में ये मटेरियल सारा तैयार हो जाएगा। और मटेरियल तैयार होने के बाद में, जैसे 4 मिनट में मटेरियल तैयार होने के बाद में 5 minutes later. इधर यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है। इस हैंडल को घुमाएंगे तो जैसा भी हम इस हैंडल को घुमा रहे हैं तो ये सारा रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रॉ मटेरियल जो नीचे की तरफ आया है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी तैयार में हुआ है मटेरियल। अच्छा, ये देखिए इस टाइप का पट्टी लगता है। ये पट्टी हम इस मशीन के अंदर लगाएंगे यहाँ पे अच्छा, नीचे लगता है। हाँ, नीचे की तरफ लगता है। ये जो मटेरियल तैयार हुआ है इसको इस तगारी में हम भरेंगे, इस फावड़े की सहायता इस तगारी में भरेंगे और इससे लेके फिर हम यहाँ इस दूसरी वाली मशीन में जो है इसमें इस मटेरियल को डालेंगे। अभी आपको मैं जो हमारा सेकंड मशीन है वो दिखा रहा हूँ। उसके अंदर ये देखिए आपको 4 साँचे दिख रहे हैं। इसके अंदर ये 4 साँचे हैं। इसमें एक बार में 4 ईंट तैयार कर सकते हैं, 4 ब्रिक्स तैयार कर सकते हैं। अभी हमने इसमें 9-4-3 का लगा रखा है। आप चाहो तो इसमें 10-5-3, 8-4-4 डाई चेंज। तो सर हम लोग ये मशीन से हम लोग कितने कौन से साइज के ब्रिक्स बना सकते हैं? इसमें अपन ब्लॉक भी बना सकते हैं, सॉलिड ब्लॉक 12-8-4 के, 12-6-6 के ब्लॉक भी बना सकते हैं, 9-4-3 का ब्रिक्स बना सकते हैं, 8-4-4 का ब्रिक्स बना सकते हैं, 10-5-4 का ब्रिक्स बना सकते हैं। तो अभी हमने ये सारा मटेरियल इसमें डाल दिया है, जैसा कि आपने देखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का सारे साँचे भरने के बाद में हम यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है इधर, यहाँ से इसको इससे वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन से क्या होगा सर? वाइब्रेशन से क्या होगा, सारा मटेरियल ठोस हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। उसमें खाली एयर नहीं रहेगा, जिससे कभी ब्रिक्स क्रैक नहीं होती है उसकी वजह से। अच्छा, वाइब्रेशन, ये मशीन जो है वाइब्रेटिंग मशीन ही है। वाइब्रेशन से ही काम होता है इसके अंदर, वाइब्रेशन की। तो वाइब्रेट होने के बाद में हम यहाँ पे जो इसका दूसरा सेटअप है आगे का, इस हैंडल को आगे करेंगे और यहाँ से इसको पुश कर देंगे और इसके बाद वापस हम इसको दबाएंगे, यहाँ से वाइब्रेट करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं इधर, इस हैंडल को ऊपर करेंगे और यहाँ से हम बाहर जो है ब्रिक्स निकाल देंगे। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल कंप्लीट ब्रिक्स बनी है और फ्रेश ईंट बन के बाहर निकली है। बिल्कुल सारी साइजें बरोबर है, पूरा वाइब्रेट बन के निकला है। और यहाँ से ये 4 ईंटों को हम लगा के यहाँ पे चट्टा जमा देंगे इसके अंदर। यहाँ पे इस तरह आप कंटिन्यू 2 लेबर लगा के आप ये कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं और वहाँ से बनाएं और यहाँ पे लाके आप इसको सुखा दें, 24 घंटे तक सुखा दें। जैसे ये 12 घंटे का जब ये ठोस हो जाती है ईंटें, उसके बाद में इसको इस तरह चट्टा जमा देते हैं और 10 से 12 दिन इसको हम क्यूरिंग करते हैं, पानी पिलाते हैं। क्यूरिंग मतलब क्या होता है? पानी से पकती है ये ईंटें, क्या पानी से पकती है। अच्छा। तो पानी से पकाते हैं इसको, मतलब पानी पिलाने के बाद ये एकदम ठोस हो जाएगी। हाँ, पानी इसको जैसे मिट्टी की ईंट को जैसे आग से पकाते हैं, वैसे इसको पानी से पकाते हैं इसको। ये पानी जितना पानी पिएगा उतना पकड़ करेगा। तो ये कितने दिन बाद फिर मार्केट में सेल करने के लिए 12 दिन बाद आप मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। 12 दिन बाद मार्केट में सेल हो जाएगी। हाँ, सेल कर सकते हैं। तो सर इसका थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा प्रूफ बता दो, कितनी स्ट्रांग है ये ईंट है? लाल ईंट से कितनी स्ट्रांग है? तो सर अभी मेन बात है कि जब आपने बिजनेस शुरू किया, राइट, ईंटें तो बना ली आपने, बट आगे बेचना कैसे? मतलब हम लोग कहाँ इसे बेच सकते हैं? मार्केट कहाँ पर इसका? सर मार्केट तो ऐसा है कि ज़्यादातर तो ये अभी तक गवर्नमेंट में यूज हो रही है हमारे इधर तो। अच्छा, गवर्नमेंट की कोई काम हो रहा है तो उसमें ज़्यादा ये हो रही है। लेकिन उसका देख के बाद में क्या है कि आसपास के लोगों का भी ऐसा मानस बन जाता है कि भैया चलो ये ठीक है, क्योंकि पहले ये चलन नहीं था इसका। हाँ, पहले तो मिट्टी की ईंट ही चल रही थी। अब लोग क्या है एकदम से इस पर विश्वास करना कम चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इसी का मेरे पास लोकल ग्राहक मेरे पास बहुत से है अभी। मतलब स्ट्रांग रहती है ना ये? स्ट्रॉन्ग रहती है। अच्छा, अब लोगों को मतलब विश्वास होने लगा है, मतलब ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके। और अभी मैं इसमें प्रॉफिट कितना हो जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ईंट बनाई, तो एक ईंट बनाने का जो खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो कितना आता है और हम लोग आगे कितने तक बेच सकते हैं वो जरा बताइए। मार्केट प्राइस क्या रहता है मैन्युफैक्चरिंग में? इसमें ऐसा है कि सर कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 3-3.5 रुपये खर्चा आता है। वैसे 3.5 भी नहीं आता, 3 रुपये खर्चा आता है। अच्छा। और इसके बाद अपन इसको भी मिट्टी की ईंट 6 रुपये से बिक रही है। ओह,
ठीक है, तो इसको अपन आराम से 6-7 रुपये 6.5 रुपये में आराम से इसको निकाल सकते हैं अपन। अगर अपने को मार्केट नया नया जमाना है तो अपन 5 रुपये में भी देवे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें सब। तो एक ईंट पे अराउंड 1.5-2 रुपए बच जाता है। तो और जैसे आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप कितना प्रोडक्शन करते हो, महीने का कितना प्रोडक्शन हो जाता है वो जरा बताइए। सर ऐसा है कि हम दिन का इसमें 2000 ईंट निकाल लेते हैं कम से कम आराम से, मतलब क्योंकि 6 घंटे लाइट रहती है और आदमी 12 घंटे काम ही नहीं कर सकता, 8 घंटे काम ही नहीं कर सकता इस पर, क्योंकि दूसरा काम भी इसका रहता है। 6 घंटे में आराम से आदमी 2000 ईंट नॉर्मली निकाल लेता है। अच्छा। अगर वो निकालना चाहे बाद में वो लेबर के ऊपर है, अगर तो 3000 भी निकाल सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब कम से कम अगर आपको केवल मशीन लेके शुरू करना तो आप 5,500 में शुरू कर सकते हो। मशीन मिक्सर दोनों लेके शुरू करना तो आपको लगभग 1,20,000 रुपये लगेगा। और अगर आप उसी के साथ रॉ मटेरियल देख लो तो 30-40 हज़ार का रॉ मटेरियल लगा लो, 1.5 लाख रुपए में आप एक धंधा शुरू कर सकते हो। अच्छा। फिर आप उससे बड़ी मशीन लगाते हो तो फिर उसके हिसाब से जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड ऑटोमेटिक ले सकते हैं। उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये ईंटें बनाने का बिजनेस शुरू करना है, सीमेंट ब्रिक्स बनाने का बिजनेस शुरू करना है, तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके और इस बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। और अगर आपको ये सेटअप कैसा लगा है और सर का काम कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।